Hello everyone, welcome to Down to Earth Prelims Analysis for 16 जुलाई 2024। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इस आर्टिकल में ये दे रखा है कि एक्सप्लॉइटेबल फिश जो बायोमास है, मतलब ऐसा दैट पार्ट ऑफ फिश जो कि प्रोटीन के लिए यूज होता है। इस आर्टिकल में बस इतना दिया हुआ है। FAO, ये याद रखना है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? रोम में है। रोम में, और इसकी एक कमेटी है, कमेटी ऑन फिशरीज। उसकी रिपोर्ट में ये बोला गया है कि जो बायोमास है ये डिक्लाइन हो सकता है, विच कुड अफेक्ट ऐसी इकोनॉमी जो कि फिश के प्रोटीन पर डिपेंडेंट होती हैं। तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है और कुछ इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट नहीं था। बाकी इसमें इस आर्टिकल में दिया है कि पिंक वर्म किसको इन्फेस्ट करता है? कॉटन को इन्फेस्ट करता है। और इसमें AI यूज कर रहे हैं। जैसे पुरानी एक टेक्निक थी, फेरोमोन ट्रैप्स। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारा मॉथ्स होते हैं वो एक सेंट रिलीज करते हैं टू अट्रैक्ट मेल। उसी को हम ट्रेस करके इनको टैकल करने वाले हैं। इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इस आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इस आर्टिकल में इंडियन लेपर्ड के बारे में दे रखा है। इंडियन लेपर्ड का सर्वे रिलीज, स्टेटस ऑफ इंडियन लेपर्ड्स 2022 रिपोर्ट रिलीज हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने रिलीज की थी। और इसमें ये बताया गया था कि जो इसकी पॉपुलेशन है वो फ्रॉम हैज इंक्रीज फ्रॉम 12,800 अराउंड टू 13,800। ये अप्रॉक्सीमेट नंबर्स हैं। ये इंक्रीज हुई है 2018 के रेस्पेक्ट में। और इंडियन लेपर्ड जो है ये पार्ट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के वो का भी। और बस इतना ही इम्पोर्टेंट। प्लस दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन है पावर प्लांट्स में, थर्मल पावर प्लांट्स में, वो कम हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है UNEP की फोरसाइट रिपोर्ट। पहले तो ये याद रखना है कि UNEP ने एक फोरसाइट रिपोर्ट वो की है और इसमें ये बात करता है स्पेकुलेटिव टेक्नोलॉजीज के बारे में। स्पेकुलेटिव टेक्नोलॉजीज मतलब एग्जांपल हो गया इसका SRM, दैट इज सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। जैसे ऐसी टेक्नोलॉजीज जिनका अभी क्लियर नहीं है कि वो बेनिफिशियल ही होंगी। तो इसीलिए जैसे इसमें हम यूज करते हैं कि जैसे हम क्लाउड की लाइटनिंग कर देते हैं ताकि मोर रिफ्लेक्शन हो, या फिर हम ओशन में फ्रॉथिंग बढ़ा देते हैं ताकि रिफ्लेक्शन बढ़ जाए, या फिर हम सन शेड्स डाल देते हैं आउटर स्पेस में कि वो कम आए, क्या कहते हैं, रेडिएशन कम आए। तो ये सब टेक्नोलॉजी के बारे में बताया और इसमें बताया कि इट कैन कॉज मोर प्रॉब्लम्स रादर देन सॉल्विंग इट। और ओजोन डिप्लीशन के बारे में अगले आर्टिकल में बात हुई है। अगले आर्टिकल ओजोन डिप्लीशन कैसे हो रहा है, जैसे कि हम जो सैटेलाइट्स जो बाहर भेज रहे हैं आउटर स्पेस में, दे डिसरप्ट दी ओजोन लेयर जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में होती है। कैसे? क्योंकि यहाँ इन सैटेलाइट में से कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड और भी ब्लैक कार्बन रिलीज होता है। जैसे ब्लैक कार्बन जो रिलीज होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में रहता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सेटेलाइट्स के बारे में भी देखा होगा न्यूज में कि इंडिया भी बना रहा है और बाकी सब जगह भी बनाई जा रही है। तो ये भी क्या करते हैं कि ये भी शॉक वेव्स क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इतना ही इंपॉर्टेंट था इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये है इमरजेंसी क्राइसिस इन प्लेन साइट। इसमें इको एंजाइटी एक टर्म है, इको स्ट्रेस भी एक टर्म होता है और इको रिलीफ भी एक टर्म होता है। तो ये बेसिकली इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं जो कि जो आने वाला जो क्लाइमेट क्राइसिस है या फिर जैसे डिस्प्लेसमेंट्स हो रहे हैं क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, उससे जो उसका जो हमारे अंदर इमोशनल रिस्पॉन्स डेवलप होता है उसी को बोलते हैं इको स्ट्रेस या फिर इको एंजाइटी। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। इसमें बस इतना इंपॉर्टेंट है कि जूनोटिक क्या होता है। जूनोटिक मतलब ऐसी डिजीज जो कि एनिमल से ह्यूमन में स्प्रेड हो सकती है। तो UNEP ने कहा है कि इट कैन माइट ट्रिगर अनदर पेंडेमिक इन 5-6 years। बस इतना इंपॉर्टेंट था और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था इसमें। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू।